एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रघु था। रघु बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसकी छोटी सी जमीन पर मुश्किल से ही उसकी और उसके परिवार की जरूरतें पूरी हो पाती थीं। हालांकि रघु हमेशा खुश रहता था और अपने जीवन से संतुष्ट था। गांव के लोग रघु को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। जब भी किसी को जरूरत होती, रघु बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद करता। उसके इस स्वभाव के कारण गांव में उसका बहुत सम्मान था, लेकिन उसकी गरीबी के कारण कुछ लोग उसे बेवकूफ़ समझते थे और कहते थे कि अगर वह अपने फायदे के बारे में सोचे तो वह भी अमीर हो सकता है। लेकिन रघु ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन रघु को अपने खेत में खुदाई करते हुए एक पुराना घड़ा मिला। घड़ा बहुत भारी था और उस पर धूल और मिट्टी जमी हुई थी। रघु ने घड़े को साफ किया और जब उसने उसका ढक्कन खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। घड़े में सोने और चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। रघु ने पहले तो सोचा कि वह इन सिक्कों से अपनी गरीबी दूर कर सकता है, लेकिन फिर उसे ध्यान आया कि यह खजाना उसका नहीं है। यह खजाना किसी और का हो सकता है, जिसे बहुत पहले यहाँ गाड़ दिया गया होगा। रघु ने तुरंत गांव के मुखिया के पास जाकर उन्हें सारी बात बताई। मुखिया ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और रघु की ईमानदारी की तारीफ की। गांव के कुछ लोग सोच रहे थे कि रघु बेवकूफ़ है, जो इतना खजाना मिलने के बाद भी उसे गांव के सामने लाया। लेकिन मुखिया ने सभी को समझाया कि रघु ने सही किया है। खजाना मिलना भाग्य की बात होती है, लेकिन उसे ईमानदारी से इस्तेमाल करना इंसान की पहचान है। मुखिया ने गांव के बड़े बुजुर्गों से विचार विमर्श किया और तय किया कि इस खजाने का इस्तेमाल गांव के विकास के लिए किया जाएगा। गांव में स्कूल, अस्पताल और पानी की व्यवस्था की जाएगी। रघु को उसकी ईमानदारी के लिए इनाम दिया गया और उसे सम्मानित किया गया। गांव के लोग अब रघु को बेवकूफ़ नहीं, बल्कि सबसे समझदार और नेक इंसान मानने लगे। रघु की ईमानदारी और सच्चाई ने गांव में एक नई चेतना जागृत की। सभी लोग अब समझ चुके थे कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। इस घटना के बाद रघु की जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया। गांव के विकास के कारण उसकी फसलें भी अच्छी होने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। लेकिन रघु का स्वभाव नहीं बदला। वह अब भी पहले की तरह मददगार और सादा जीवन जीता रहा। शिक्षा, ईमानदारी और सच्चाई सबसे बड़ा धन है। असली खुशी और संतोष हमारे भीतर की अच्छाई में है, न कि बाहरी संपत्ति में। जब हम अपनी सच्चाई और ईमानदारी से जीते हैं तो न केवल हम खुद को बल्कि दूसरों को भी लाभ पहुंचाते हैं।